एकदम सॉफ्ट लुक कैसे करना है वो आज हम देखेंगे। और आज जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हैं ना, वो सारी प्रोडक्ट का मैं आपको ड्यूप दिखाती जाऊंगी कि अगर मैं ये यूज़ कर रही हूँ तो आपको डेली रूटीन में थोड़ी सी कम बजट की कौन सी प्रोडक्ट लेनी चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट से आप 2-in-1 यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। और एक खुशखबरी भी है जो मैं आपको लाइव के मिड पार्ट में बताऊंगी कि कौन सी खुशखबरी है जो हमें कंटिन्यू लाइव देख रहे हैं अभी तक के जितने भी जो कंटिन्यू हो रहे हैं जितने भी लोग, तो वो सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो वीडियो को आज एंड तक ज़रूर से देखिएगा। तो वीडियो के मिड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी खुशखबरी है। हेलो सोनू, कैसे हो आप? आई एम गुड। हेलो गोटू, हाय सिमरन, कैसे हो आप? ओके, तो धीरे धीरे सब ज्वाइन हो रहे हैं। जैसे सब ज्वाइन हो जाएंगे हम आज का लाइव स्टार्ट कर देंगे। फिर से एक बार बोल देती हूँ, आज का जो लुक है वो मैं स्पेशल रक्षाबंधन के दिन आप कैसा लुक कर सकते हो उसके ऊपर बनाने वाली हूँ। सो आज एकदम सॉफ्ट सा नेचुरल सा मेकअप लुक करेंगे। ये लुक आप डेली रूटीन में भी कर सकते हो। अगर आपको हर रोज़ मेकअप करना पड़ता है, ऑफिस में जाते हो या फिर एक कॉलेज स्टूडेंट हो, तो ये वाला जो लुक है ना वो आप डेली रूटीन में भी कर सकते हो। और हर एक प्रोडक्ट के मैं आज आपको ड्यूप बताने वाली हूँ कि मैं अगर कॉस्टली प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ तो आप लो रेंज की या मीडियम बजट की कौन से प्रोडक्ट ले सकते हो। हेलो, कैसे हो आप? ओके, तो मैंने स्किन प्रेप कर लिया है, CTM मैंने कंप्लीट कर लिया है। सो अब हम मेकअप की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे सब ज्वाइन हो जाएंगे। तो आज मैं सबसे पहले ऐसी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ जिससे मुझे कम प्रोडक्ट से मेकअप कंप्लीट कर सकूँ। तो मेरे पास है एमरॉयलिस्ट का मॉइस्चराइज़र। सो ये एक मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है, प्राइमर का भी काम करता है। तो सिर्फ इसको लगा दूंगी तो मेरे 2 स्टेप जो मैं करती हूँ उसके बदले 1 स्टेप हो जाएगा, ठीक है। सो इसका ड्यूप है आप फ्लिका का जो सिल्क टच मॉइस्चराइज़र है, वो भी सेम वर्क करता है, प्राइमर का भी काम करता है और मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है। तो इसके बदले आप डेली रूटीन में उसका यूज़ कर सकते हो। हाय मीरा, कैसे हो आप? हेलो प्रिया, कैसे हो आप? ओके, तो मैं डॉट डॉट करके ओवरऑल फेस पे इसको अप्लाई कर दूंगी। तो बहुत ही कम क्वांटिटी मैंने इसकी लगाई है क्योंकि अगर ज़्यादा लगाऊंगी ना तो फेस थोड़ा ज़्यादा सा ग्रीसी हो जाएगा। अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो और आपका वैनिटी का हाई एंड बजट है तो ये वाला जो प्राइमर है या फिर मॉइस्चराइज़र है एमरॉयलिस्ट, वो आप अपनी वैनिटी में रख सकते हो। और ये जो प्राइमर है वो ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है, तो आप इसको अपनी वैनिटी में रख सकते हो। ओवरऑल फेस पे अच्छे से हम प्राइमर को अप्लाई कर देंगे। इसको लगाते ही फेस पे ग्लो आ गया। जब भी आप प्राइमर या मॉइस्चराइज़र फेस पे अप्लाई करो ना और फेस पे ग्लो दिखने लगे ना, तो इससे पता चलता है कि आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो वो सही में आपकी स्किन पे वर्क कर रहा है। अगर मैं इस पे थोड़ा सा मैट प्राइमर लगाती ना तो वो इतना शाइन नहीं करता क्योंकि वो सिर्फ प्राइमर का काम करता है। बट ये जो प्राइमर है वो मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है, इसलिए ये स्किन को हाइड्रेशन देता है। ओके, सो अब नेक्स्ट हम करेंगे प्रॉब्लम को करेक्ट। देखो, अगर आपके पास जितनी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ उतनी प्रोडक्ट नहीं है ना, तो आपको क्या करना है, आपको एक कंसीलर पैलेट ले लेनी है, एक लिक्विड कंसीलर पैलेट जिसके अंदर लाइट से लेकर डार्क सारे शेड आ जाएंगे। सो उससे आप करेक्शन भी कर पाओगे, फाउंडेशन भी कर पाओगे, हाईलाइटिंग भी कर पाओगे। तो एक ऐसी प्रोडक्ट आप ले लेना। मैं एक प्रोडक्ट सजेस्ट करती हूँ, के ब्यूटी की जो कंसीलर पैलेट आती है, लिक्विड कंसीलर पैलेट, वो आप ले सकते हो। वो थोड़ी सी
लो प्राइस की भी है और उसका जो रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा है। ऑल स्किन टाइप पे वो चल जाएगी, ठीक है। सो के ब्यूटी की वो आप कंसीलर पैलेट ले लोगे, उससे आपका करेक्शन भी हो जाएगा, बेस भी अच्छा हो जाएगा और हाईलाइटिंग भी हो जाएगा। 3-in-1 प्रोडक्ट है। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो ना तो आज आप बुक लेके बैठ सकते हो, क्योंकि मैं आज आपको बहुत सारी ब्रांड्स की प्रोडक्ट सजेस्ट करने वाली हूँ जो 2-in-1 और 3-in-1 का भी वर्क करते हैं। जो बिगनर्स मेकअप आर्टिस्ट है वो लोग ये सारी प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस वाइज भी लो है और उसका रिजल्ट भी अच्छा है। ओके, जहाँ पे भी मुझे डिस्कलरेशन था वहाँ पे मैंने कंसीलर को अप्लाई कर दिया है। अब ब्यूटी ब्लेंडर लेके अच्छे से ब्लेंड कर देना है। हेलो जानवी, कैसे हो आप? सो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर का भी एक वीडियो बना के डाला है जिसमें मैंने आपको सिखाया है कि करेक्ट ब्यूटी ब्लेंडर आपको कैसे चॉइस करना है। आप सबने देखा कि नहीं? कितने लोगों ने देखा था मेरा वो ब्यूटी ब्लेंडर वाला वीडियो? जिसने भी देखा हो वो सभी मुझे रेड हार्ट भेजिए, ताकि मुझे भी मालूम पड़े कि जो मेरे लाइव देखने वाले हैं वो मेरे वीडियोस देखते हैं कि नहीं देखते हैं। जानवी ने, ओके। और ओके, सो हमने कंसीलर अप्लाई कर दिया है। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ बेस के लिए एक प्रोडक्ट, ओके, रेड हार्ट भेजा है। और ओके, हम बेस लगाने वाले हैं और एक चिराग, एक शूट ले ले जो। तो जब भी ओके, सोनू ने भेजा है हार्ट। और ओके, चलो, तो जब भी आप मेकअप करते हो या फाउंडेशन के बिना आपको मेकअप करना है या फिर नो मेकअप लुक करना है, तो मैं आपको एक प्रोडक्ट सजेस्ट करती हूँ। तो मैं यूज़ करती हूँ आई मैजिक का ये कंसीलर। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही लाइट वेटेड है और ये आपको नो मेकअप लुक देती है। अगर डेली रूटीन में आपको कोई फाउंडेशन स्किप करके डायरेक्टली कंसीलर से बेस करना है तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है। ये है आई मैजिक का कंसीलर और कंसीलर प्लस करेक्शन है और इसका जो शेड है वो है 1, 2, 2, 6, 10 शेड। ओके, सो ये इंडियन स्किन पे बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपका भी स्किन टोन मेरे जैसा है तो आप ये 10 शेड वाला आई मैजिक का कंसीलर प्लस करेक्टर पैलेट कंसीलर है, ये आप यूज़ कर सकते हो। तो आज पूरा बेस हम यही कंसीलर से करने वाले हैं। मैंने एज इट इज़ मेरी स्किन टोन का ये कंसीलर शेड लिया है। अब इसको अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई कर दूंगी। डॉट डॉट करके ओवरऑल फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। तो मैंने कंसीलर को अच्छे से ओवरऑल फेस पे अप्लाई कर दिया है। अब ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से पूरे फेस पे आपको ब्लेंड करना है। कहीं पे भी स्पेस नहीं रहनी चाहिए, अदरवाइज डिस्कलरेशन हो जाएगा। सी, एकदम नेचुरल और लाइट वेटेड कंसीलर है ये, तो रेगुलर यूज़ में आप इसका यूज़ कर सकते हो।
तो ओवरऑल फेस पे हमने अच्छे से बेस को अप्लाई कर दिया है। थोड़ा सा नोज़ पे लगा लूँगी। बहुत सारे हार्ट आ रहे हैं, कौन भेज रहा है? ये हार्ट कौन भेज रहा है? ओके, तो बेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम करने वाले हैं टी जोन हाइलाइटिंग। अब जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मेरे पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, राइट। अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो सिर्फ एक कंसीलर पैलेट ले लीजिए, जिसके अंदर लाइट टू डार्क सारे ही शेड्स आ जाएंगे, बेस भी बन जाएगा, करेक्टिंग भी हो जाएगी, हाइलाइटिंग, कॉन्टोरिंग सभी एक ही पैलेट से हो जाएगा। और मैंने आपको सजेस्ट किया है के ब्यूटी का कंसीलर पैलेट, जिससे एक ही पैलेट में आप सारा बेस कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। सो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ टार्ट के कंसीलर का, इसका शेड है मीडियम। तो हम टी जोन पे अप्लाई कर देंगे कंसीलर। इसे भी अच्छे से ब्लेंड कर देना है। ये कंसीलर बहुत अच्छा है टार्ट का। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो और आपका बजट है तो ये वाला कंसीलर भी आप वैनिटी के अंदर रख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ एक शेड ले लेना, ये एक ही शेड से आप बहुत अच्छा मेकअप बेस बना सकते हो। इससे पूरा मेकअप का जो लुक है ना, बेस का लुक पूरा चेंज हो गया। ओके, सो हमारा टी जोन हाइलाइटिंग हो चुका है। अब और एक पैलेट मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ। सो मेरे पास है डेलांसी के लिपस्टिक पैलेट, ठीक है। ये लिपस्टिक पैलेट है और इसके अंदर सारे ही न्यूड, पिंक और डार्क शेड है ना। सो मेरे पास ये एक ही पैलेट है और मैं इसका बहुत यूज़ करती हूँ। इसका यूज़ आप किस किस में कर सकते हो? पहले तो मैं इसका यूज़ ब्लशर में करती हूँ, आई मेकअप के लिए करती हूँ, लिपस्टिक के लिए भी करती हूँ और इससे मैं पूरा बेस भी कंप्लीट करती हूँ। वो कैसे करना है वो सीखने के लिए आपको कलर व्हील का नॉलेज होना चाहिए कि ये कलर्स में से आप अपना पूरा बेस कैसे बना सकते हो। अगर आप मुझे कमेंट करोगे कि मुझे ये एक सिंगल लिप पैलेट में से पूरा मेकअप करके दिखाओ, जितनी कमेंट होगी ना तो मैं नेक्स्ट लाइव में सिर्फ ये एक ही पैलेट से पूरा मेकअप लुक करके दिखाऊंगी। तो अगर आप चाहते हो कि कुछ मैजिकल प्रोडक्ट से या फिर ऐसे कलर्स से मैं पूरा मेकअप करूं, मैं कैसे करती हूं या कैसे हो सकता है, तो आपको मुझे आज के लाइव में कमेंट भेजनी है कि मैम आप सिर्फ लिपस्टिक पैलेट से पूरा मेकअप लुक करके दिखाना नेक्स्ट लाइव में। जितनी ज़्यादा कमेंट होगी ना तो मैं ज़रूर से ये लिप पैलेट का यूज़ करके पूरा मेकअप लुक करके दिखाऊंगी, सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट से। अगर ये आपने जान लिया ना तो आपका काम बहुत ही इजी हो जाएगा कि कैसे ये पैलेट से मेकअप होता है। तो फिर आपको एक ही प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये लाइट पिंक शेड है और इससे ही मैं क्या कर रही हूँ, ब्लश कर रही हूँ, है ना। कितना इजी है, 2 in 1 वर्क होता है। एक्चुअली 2 in नहीं 4 in 1 वर्क होता है इससे। वो कैसे होता है वो तो मैं अभी नहीं बताऊंगी। अगर मुझे आप कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर से नेक्स्ट लाइव में ये सारे ही सीक्रेट्स मेरे ओपन करूँगी। तो अच्छे से मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। यस दिखाना नहीं, यहाँ पे नहीं आप कर सकते। आपको ये लाइव की कमेंट सेशन में जाना है और वहाँ पे बोला है कि मैम आप लिपस्टिक पैलेट से हमें पूरा मेकअप लुक करके दिखाओ। अगर आप देखना चाहते हो तो आपको अभी ही कमेंट करनी पड़ेगी या फिर ये लाइव जब मैं सेव करूँगी ना उसमें आपको कमेंट देनी पड़ेगी। तो हमने दोनों तरफ ब्लश एप्लीकेशन कर दी है लिपस्टिक पैलेट की मदद से, राइट।
अभी ना जो लिक्विड ब्लश होते हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। जो बहुत अच्छा काम करते हैं ऐसे लिक्विड ब्लश होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और हम उतना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर हमने ले भी लिया ना तो हमें सोचना पड़ेगा, यार क्या मैं इसको ब्राइट के अलावा किसी और क्लाइंट पे अप्लाई करूँ कि नहीं करूँ, है ना। बट अगर ये लिप पैलेट आपने ले ली तो देखो ये लिप पैलेट से कितना अच्छा शेड आ रहा है। आप जितना शेड करना चाहो उतना शेड कर सकते हो, राइट। तो मैंने ब्लश कर दिया है, सी बहुत अच्छा ग्लो आ रहा है, एकदम नेचुरल सा। अब हम करने वाले हैं बेकिंग। तो मेरे पास है ट्रांसलूशन पाउडर। आप सबको मालूम है मैं क्रायोलन का ट्रांसलूशन पाउडर यूज़ करती हूँ, बट डेली बेसिस में अगर आप मेकअप आर्टिस्ट नहीं हो तो आपको कोई चीज़ यूज़ करनी है बेकिंग के लिए, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आप कॉम्पैक्ट पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो या स्टूडियो फिक्स का भी यूज़ कर सकते हो। कॉम्पैक्ट पाउडर वैसे तो मैक का बहुत अच्छा आता है, बट आप कोई भी अच्छी ब्रांड में जाके अपने फेस के शेड का कॉम्पैक्ट पाउडर ले लेते हो तो आपको बेकिंग के लिए वो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो मैं यूज़ कर रही हूँ क्रायोलन का ट्रांसलूशन पाउडर। कौन सी पैलेट है, नेम प्लीज़। ये है डेलांसी की लिपस्टिक पैलेट। एक बार मैं आपको शो कर देती हूँ। यह है डेलांसी की लिक्विड पैलेट, ओके। अगर लाइव में कुछ भी आपको क्वेश्चन हो ना तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट में भी इसके रिप्लाई दूंगी, ओके। बेकिंग करने से सबसे पहले एक बार फिर से मैं क्या करूँगी, ब्यूटी ब्लेंडर से बेस को अच्छे से डैप कर लूँगी। जहाँ जहाँ भी मैंने डैप किया है वहाँ पे पाउडर लॉक कर देंगे। सो एक साथ पूरे फेस पे कभी भी पाउडर लॉक डायरेक्टली नहीं करना चाहिए। स्पेशली माउथ एरिया में, है ना, वहाँ पे क्रीजेस पड़ जाती है। वो जिसके क्लाइंट बोलते हैं ना मैम मंकी माउथ पे, यहाँ पे मुझे मेकअप के बाद लाइन आ गई थी, तो ये उसका सजेशन है। आप लोग क्या करते हो, डायरेक्टली पाउडर से लॉक कर देते हो, तो ऐसा नहीं करना है। जितने भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं ना, उसमें से कोई भी मेकअप आर्टिस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके बेस में लाइन क्रिएट हो, क्योंकि मैं जिस तरह से बेस को लॉक कर रही हूँ ना वैसे ही आपको करना है, जिससे बिल्कुल भी लाइंस क्रिएट नहीं होने वाली है बेस में। आईज के नीचे मैंने ब्लेंड किया और तुरंत ही पाउडर से लॉक कर दिया। इतने एरिया में मैं नहीं लॉक कर रही हूँ क्योंकि और मैं पाउडर ब्लश करने वाली हूँ। अगर आपको इतना ही सॉफ्ट इफेक्ट चाहिए तो इसके ऊपर आप पाउडर लॉक कर दोगे, बट अगर और ज़्यादा ब्लश आपको पसंद है तो उतना एरिया स्किप करके आईज के नीचे सिर्फ आप पाउडर लॉक कर सकते हो। तो आईज के नीचे मैंने ब्लेंड कर दिया है, अब पाउडर से अच्छे से लॉक कर देंगे। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कौन से एरिया में आती है। जैसे मैंने बताया कि मंकी माउथ की लाइन आ जाती है ना, तो आप लोगों को कौन से एरिया में ऐसी प्रॉब्लम आती है, आप मुझसे शेयर करेंगे। जितने भी मेकअप आर्टिस्ट आज मुझे देख रहे हो ना, मुझे शेयर करो कि आपको कौन से एरिया में बेकिंग करने के बाद भी क्रीजेस आ जाती है या फिर आपका जो बेस है वो केकी हो जाता है। कौन से एरिया में आपको प्रॉब्लम आती है। तो हमने ओवरऑल फेस पे अच्छे से पाउडर लॉक कर दिया है। आईलिड यहाँ पे आता है या फिर आईज के नीचे आता है। ओके, आईज के नीचे, यस आईज के नीचे आता है। इसके दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो आप वहाँ पे क्रीम प्रोडक्ट्स या लिक्विड प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे हो और उसके बाद आप अच्छे से उसको ब्लेंड नहीं कर रहे हो और डायरेक्टली बेकिंग कर रहे हो। सो ये चीज़ करते हो, इससे आपके आईज के नीचे लाइंस आती है। तो
तो क्या करना है, आपको लिक्विड प्रोडक्ट वहाँ पे लगाने थोड़े से अवॉइड करने चाहिए। और अगर लगा भी रहे हो तो अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करो ताकि एक्सेस प्रोडक्ट ब्लेंडर में आ जाए और उसके बाद बेकिंग कर दो। ऐसा करोगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो हमने पाउडर लॉक कर दिया है। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ कॉन्टोर। अब इसमें भी आप अल्टरनेट प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो आइज़ के नीचे। यस, सबको यही प्रॉब्लम आती है, आइज़ के नीचे और लिप्स के नीचे। ओके, तो सेम वही आपको फार्मूला यूज़ करना है। जहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ना, वहाँ पे लिक्विड प्रोडक्ट को कम से कम अप्लाई करो, है ना। और अगर ज़्यादा लग भी गई है तो ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दो और उसके बाद बेकिंग कर दो, ठीक है। अगर ऐसे करोगे तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो कॉन्टोर के बारे में मैं एक प्रोडक्ट आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ। जैसे मेरे पास ये है आईब्रो केक पैलेट है ना। इसके अंदर डार्क टू लाइट सारे ही शेड्स हैं, न्यूड शेड्स भी है और ये डार्कर भी है। तो ऐसी एक प्रोडक्ट अगर ये डेली रूटीन वाले लोगों को बोल रही हूँ और मेकअप आर्टिस्ट हो तो उनको भी सजेस्ट कर रही हूँ कि आपके पास वैनिटी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है अगर स्टार्टिंग के बेस पे, तो आप एक ऐसी पैलेट ले लीजिए। यही लेनी है ये नहीं बोल रही हूँ, बट ऐसी कुछ ले लीजिए। इससे क्या होगा, आईब्रो डिफाइनिंग भी हो जाएगा, इससे आपका कॉन्टोरिंग भी हो जाएगा जो भी आपका फेस का शेड है, और इससे आपका आई मेकअप भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। लाइनर भी लगानी है तो इसका यूज़ आप कर सकते हो। तो आप अपने पास ऐसी प्रोडक्ट्स रखिए जिसको आप मल्टीपल वे में यूज़ कर सकते हो, है ना। 2 in 1 या तो 3 in 1 आप उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो मेरे पास जो है ये है सिवाना कलर्स का आईब्रो केक। ओके, तो मेरे पास अभी तो कॉन्टोर है। ये ग्लैम्सा का कॉन्टोरिंग पाउडर तो नहीं है, स्टूडियो फिक्स पाउडर है। तो ये स्टूडियो फिक्स पाउडर का जो शेड है ना वो मेरे फेस के साथ कनेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका यूज़ मैं कर रही हूँ कॉन्टोरिंग में। हल्का हल्का सा हम कॉन्टोरिंग कर देंगे ओवरऑल फेस पे। बहुत ही लाइट लाइट कॉन्टोर कर रही हूँ। सबने खाना खा लिया क्या? यस, ओके, सो बहुत ही लाइट हमने ओवरऑल फेस पे कॉन्टोर कर लिया है। थोड़ा सा नोज़ के ऊपर भी मैं कर लूँगी। मीरा ने भी कर लिया है। चलो आज हम ऐसा करेंगे ना, रिया ने भी कर लिया है। आज हम एक चीज़ करेंगे, तो मेरा जब मेकअप कंप्लीट हो जाएगा ना तब मैं कोई भी एक जो भी लाइव है, कोई भी एक जन के साथ ना मेरा लाइव शेयर करूँगी, है ना। जैसे कि उनको मैं कोलैब करूँगी मेरे लाइव में, सो वो मेरी स्क्रीन पे दिखेंगे और मैं उनके साथ बात करूँगी, और उनको जितना भी मेकअप में प्रॉब्लम होगा वो सभी मेरे साथ स्क्रीन के ऊपर शेयर करेंगे और उनको मैं उनका प्रॉब्लम का सल्यूशन दूंगी, है ना। तो आज हम ऐसा करते हैं, मेकअप जब कंप्लीट हो जाता है तो इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक लाइव को देखना पड़ेगा। तो मैं आपकी सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको अभी ही दे दूंगी। ऐसा करते हैं आज, तो मैं भी देख पाऊँ ना कि मैं कौन कौन है जो मुझे लाइव देख रहा है, मुझे भी देखने का मौका मिलेगा, यू नो। ओके, चलो हमने कॉन्टोरिंग कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा पाउडर ब्लश का यूज़ कर रही हूँ। जैसे मैंने बोला था, अगर आप पाउडर ब्लश आपके पास नहीं है और आप सिर्फ, जैसे कि मैंने लिपस्टिक पैलेट में से ब्लश किया था, तो सिर्फ वही आप यूज़ करोगे तो आप उसमें से डार्कर शेड ले सकते हो, है ना। मैंने थोड़ा सा लाइटर शेड लिया था, इसलिए अब मैं फिर से पाउडर से टचअप कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट है। अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं होगा तो आप ये चीज़ कर सकते हो कि एक थोड़ा सा डार्कर शेड आप ले लो, उसे लगा दो और फिर बेकिंग कर लेना। तो हल्का हल्का जहाँ पे भी मैंने लिक्विड ब्लश लगाया था लिपस्टिक पैलेट से, वहाँ ही हल्का हल्का हम टचअप दे रहे हैं। कितने लोगों को मेरी तरह ब्लशर लगाना बहुत पसंद है?
मुझे ब्लशर लगाना आजकल बहुत पसंद आ रहा है। इवन मैं डेली रूटीन में भी कुछ नहीं लगाती ना, तो सिर्फ मस्कारा लगा देती हूँ और ब्लशर लगा देती हूँ, बस दैट्स इट। और उतने से ही मेरा फेस बहुत अच्छा लगता है। जागू को बहुत पसंद है। और कोई? ओके, तो मैंने अगेन ब्लशर लगा दिया है। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ हाइलाइटर। तो अगर आपने मेरा लास्ट वाला लाइव देखा होगा ना, तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि पूरा मेकअप लुक मैंने किया था, बट मैंने हाइलाइटर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया था। उसके जगह मैंने एक फिक्सर का यूज़ किया था, है ना। तो वो एक ही फिक्सर की मदद से मेरे पूरे फेस पे ग्लो आने लग गया था, जैसे हाइलाइटर जैसा इफेक्ट आए। तो अगर आपके पास हाइलाइटर नहीं है तो आप ऐसा फिक्सर ले सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा ना, तो मेरा लास्ट लाइव देखना, उसमें मैंने लास्ट में दिखाया था कि वो कौन सा फिक्सर है जो लगाते ही पूरे फेस पे हाईलाइटिंग दिखने लगता है। तो मैं हल्का हल्का सा हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। मेरे पास है तो मैं लगा रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप उस फिक्सर का यूज़ करके ही पूरे फेस पे ग्लो पा सकते हो। तो सारे हाई पॉइंट्स पे मैं हल्के हल्के हाथों से हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। ओके, हाइलाइटर को ना आपको कुछ एरिया में लगाना स्किप करना चाहिए, जैसे कि चलो एक वीडियो ले जाओ। देखो, मैंने यहाँ पे हाइलाइटर लगाया है, ये देखने में अच्छा लग रहा है ना। अगर मैं ये हाइलाइटर यहाँ पे लगा दी, यहाँ पे मुझे एक पॉप्ड आउट पिंपल्स हुआ है, राइट। ये पिंपल्स के ऊपर अगर मैं हाइलाइटर लगा दूँ ना, तो ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होके दिखेगा। तो जब भी आपके पास क्लाइंट आता है, आपके क्लाइंट के फेस पे अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, या फिर यहाँ पे छोटे छोटे पिंपल्स हो रखे हैं, तो वैसे एरिया में आपको हाइलाइटर लगाना अवॉइड करना है। अगर आप वैसे एरिया में हाइलाइटर लगाओगे तो वो प्रॉब्लम्स और ज़्यादा हाईलाइट होके दिखेगी, है ना। तो मेक श्योर कि आप पूरा एरिया में हाइलाइटर तभी अप्लाई करो जब क्लाइंट की स्किन एकदम स्मूथ हो। अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे ओपन पोर्स होंगे और आपने हाइलाइटर लगा दिया, तो वो हाइड होने की जगह उल्टा उभर के दिखेंगे, तो वैसा क्लाइंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जब भी हाइलाइटर का यूज़ करो, ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम वाले एरिया में हाइलाइटर लगाना अवॉइड करना है। तो हमने हाइलाइटर लगा दिया है। अब मैं करने वाली हूँ आईब्रो डिफाइनिंग। पहले स्पूली की मदद से ब्रो के सारे हेयर को कॉम्ब करना है। बहुत ही लाइट आज मैं ब्रो को डिफाइन करने वाली हूँ, क्योंकि ये हमारा लुक है रक्षाबंधन स्पेशल। तो उस दिन हमें बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड ब्रो दिखाने की नीड नहीं होती है, एकदम लाइट ब्रो को कॉम्ब कर देना है। सेम दूसरी ब्रो को भी एकदम लाइट डिफाइन कर दूंगी। डन। सॉरी। ओके, अब मैं करने वाली हूँ आई बेस। तो इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ टार्ट का मीडियम शेड का कंसीलर, और इससे बेस बनाने वाले हैं। आज मैं थोड़ा ही कंसीलर अप्लाई करूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लाउड आई लुक नहीं दिखाना है। तो जस्ट लाइट आपको कंसीलर का डॉट लगाना है और ओवरऑल आइज में ब्लेंड कर देना है। That's it. ओके, तो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ आई मेकअप के लिए सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट का, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, मेरे पास ये आईब्रो केक है, इसके अंदर डार्क और लाइट सारे शेड है। तो ये शेड लेकर मैं पूरा आईलिड कवर करूँगी और ये शेड लेकर लाइनर करूँगी, ठीक है। एक ही पैलेट में से मैं आज पूरा आई लुक कंप्लीट करने वाली हूँ। तो मैं यूज़ कर रही हूँ
बड़ा वाला फ्लफी ब्रश। पहले ब्यूटी ब्लेंडर से फिर से एक बार बेस को क्लीन कर देना है। मीडियम ब्राउन शेड ले रही हूँ और उसको ओवरऑल आईलिड पे डैप कर रही हूँ। दिख रहा है आपको? फिर उसको ब्लेंड कर दूंगी। सेम दूसरी आईज में भी पहले बेस को अच्छे से ब्लेंड करना है और शैडो को डिपॉजिट करना है। सिर्फ सिंगल शेड हमने लिया है और इसी से ही पूरा आईलिड हमने कवर किया है। ओके, अब इसको थोड़ा सा इंटेंस करेंगे हम और डार्कर शेड से। थोड़ा सा डार्कर ब्राउन ले रही हूँ और हल्का हल्का आईलिड के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। फिर इसको ब्लेंड कर देंगे। ओके, ओके। तो सबसे पहले हमने ये लाइटर शेड लगाया था, उसके बाद ये डार्कर शेड लगाया। ओके, अब ये वाला जो शेड है उसके मदद से हम लाइनर क्रिएट करेंगे। उसके लिए मैं ले रही हूँ पेंसिल ब्रश। तो सर नहीं, कंटिन्यू છે। ओके, तो मैंने पेंसिल ब्रश लिया है। थोड़ा सा हम डार्कर शेड लेंगे, डस्ट ऑफ करना है और जहाँ भी हमें लाइनर अप्लाई करनी है वहाँ पे इसको अप्लाई कर देना है। ये काम बहुत प्रिसाइजली करना है क्योंकि इससे पैचेस भी होते हैं। बहुत ही प्रिसाइजली आपको लाइनर क्रिएट करनी है, ठीक है। पहले मुझे जितने भी एरिया में लाइनर क्रिएट करनी है वहाँ पे मैं प्रोडक्ट को सिर्फ और सिर्फ डैप करके लगा रही हूँ। अगर ब्लेंड करोगे ना तो पैच आ जाएंगे। अब इनर कॉर्नर में आपको लगाने के लिए क्या करना है, पफ लेके आइज को स्ट्रेच करना है और अच्छे से इनर कॉर्नर में अप्लाई कर देना है। ओके, मुझे और थोड़ा इंटेंस करना है। फिर से प्रोडक्ट लेंगे और वहाँ पे डैप कर देंगे। अब मुझे लग रहा है कि परफेक्ट है। अब इसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर दूंगी। अब एक छोटा सा फ्लफी ब्रश लेना है। जो शेड हमने ये वाला जो सेकंड शेड हमने लिया था, फिर से वो शेड लेना है। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को डस्ट ऑफ करना है और लाइनर के ऊपर हल्के हल्के हाथों से ब्लेंडिंग करनी है। जिससे क्या हो जाएगा, ये जो लाइनर की लाइन क्रिएट हुई है ना, वो ब्लर हो जाएगी। सी, हल्का हल्का लाइनर को हमें ब्लर करना है, बहुत ज़्यादा भी ब्लर नहीं करना है।
कनेक्शन लूजिंग बता रहे थे। डन। सेम ऐसा दूसरी आइज में करना है। डार्कर शेड लेके एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को डस्ट ऑफ करना है और जहाँ पे भी लाइनर एप्लीकेशन करनी है वहाँ पे डैप करके उसे अप्लाई कर देना है। स्टार्ट चचेरा। ओके, आज थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम है। ओके, अगेन जहाँ पे मुझे लाइनर लगानी है वहाँ पे इसको डैप कर रही हूँ। हल्के हल्के हाथों से डैप करना है, ब्लेंडिंग बिल्कुल भी नहीं करना है वरना पैच आ जाएंगे। आइज को स्ट्रेच करना है और इनर कॉर्नर में भी अच्छे से प्रोडक्ट को अप्लाई कर देना है। इनर कॉर्नर तक अच्छे से प्रोडक्ट अप्लाई होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, इसको ब्लेंड कर देंगे। उसके बाद फिर से जो नेक्स्ट शेड हमने यूज़ किया था उसको लेना है और जो भी लाइन क्रिएट हुई है उसको ब्लर करना है। डन। अब एक हाइलाइटर शेड लेना है, तो जिससे आप हाईलाइट करोगे वही सेम पैलेट का यूज़ कर लेना। थोड़ी सी प्रोडक्ट लेनी है, हाइलाइटर का शेड लेकर इनर कॉर्नर में अप्लाई कर देना है। सेम ऐसा दूसरी आइज में कर देना है। फिर फिंगर की मदद से इसको थोड़ा सा ब्लर कर देना है। ओके, सो आज हम करने वाले हैं ब्लैक काजल। अभी तक हमारे लाइव में हमने ब्लैक काजल का यूज़ वाटर लाइन के ऊपर नहीं किया है, बट आज हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ ब्लैक काजल का यूज़, क्योंकि ये लुक जो है वो हम डेली रूटीन में करने वाले हैं या फिर कोई फंक्शन के ऊपर करने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा लाउड आई हमें नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया है, न्यूड शेडो का ही यूज़ किया है। तो अब पूरा न्यूड रहेगा तो हमारा उतना गेटअप जो आना चाहिए हमारे मेकअप का वो नहीं आएगा। तो इसी वजह से आज मैं क्या कर रही हूँ, ब्लैक काजल वाटर लाइन के ऊपर लगा देंगे और हल्का सा ब्राउन शेडो से उसे थोड़ा स्मज आउट कर देंगे। तो इससे आपका आई का लुक कैसा लगेगा, एकदम अट्रैक्टिव लगेगा। तो वाटर लाइन पे आपको ब्लैक काजल को अप्लाई करना है। चिराग एक शूट लाने। सी काजल लगाते ही आई का लुक कितना अच्छा आ रहा है, दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो। ओके, तो अगर आप डेली रूटीन में काजल लगाते हो और आपको ये कंप्लेन रहती है कि मेरी काजल स्प्रेड हो जाती है या मेरी काजल वाटरप्रूफ नहीं है और आपको एक बजट वाली काजल भी चाहिए, तो आप फ्लिका की ये ब्लैक काजल पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। ये काजल जो है वो बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है प्लस वाटरप्रूफ है और इसका जो ब्लैक है ना वो एकदम इंटेंस ब्लैक है। सी एकदम इंटेंस ब्लैक है, ठीक है। तो डेली रूटीन में अगर आपको कोई एकदम प्रीमियम रिजल्ट देने वाली काजल चाहिए तो आप ये फ्लिका की काजल का यूज़ कर सकते हो। अब एक पेंसिल ब्रश लूँगी और काजल को हमें ब्लेंड कर देना है। थोड़ा थोड़ा नीचे तक हम ब्लेंड करते आएंगे, बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है, हल्का हल्का जस्ट नीचे तक आपको इसे स्प्रेड कर देना है। सेम ऐसा दूसरी आइज में भी कर लेंगे। हल्का हल्का से हमने ब्लैक काजल को ब्लेंड कर दिया है। अब ब्लेंड करने से क्या हो रहा है,
वाटर लाइन पे जो काजल थी ना वो थोड़ी सी ब्लर हो गई है, तो फिर से एक बार हम काजल लेंगे और वाटर लाइन के ऊपर अप्लाई कर देंगे। अब आपको एक छोटा सा फ्लफी ब्रश लेना है और मीडियम ब्राउन शेडो लेना है। सेम पैलेट से मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला, दोनों शेड को थोड़ा थोड़ा मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा आपको शेड लेना है, डस्ट ऑफ करना है और हल्के हल्के हाथों से जस्ट वाटर लाइन के नीचे ब्लेंड कर देना है। सेम ऐसा दूसरी आइज में भी कर देना है। ओके, सो हमारा आज थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू चल रहा है, तो बार बार लाइव जो है वो स्टॉप हो रहा है, बट आप फिर से कंटिन्यू ज्वाइन करते रहिएगा। आज थोड़ा सा बारिश की वजह से नेटवर्क का इश्यू है। ओके, अगेन थोड़ा सा ये लाइटर शेड ले रही हूँ और हल्के हल्के हाथों से जस्ट आई वाटर के नीचे आपको अप्लाई कर देना है। कितना इजी आई लुक है ना, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है, अगर ऐसा आई लुक आप हर रोज़ करके जाओगे ना तो आपकी एक पर्सनालिटी बन जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा रूटीन में मेकअप करना ज़रूरी है एक प्रेजेंटेबल लुक के लिए। सो अभी की जनरेशन में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है, तो अगर आप ऐसा आई लुक करके जाते हो तो बहुत अच्छा लुक आएगा। सिर्फ और सिर्फ मैंने ये एक पैलेट का ही यूज़ किया है और इसकी मदद से ही पूरा आई लुक मैंने कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट मैं करने वाली हूँ मस्कारा। ओके, तो आज मैं एक नई प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, ये है लेक्यू ब्यूटी की मस्कारा, और इसके जो ब्रिसल्स हैं ना वो वॉल्यूम देने वाले हैं ना, ऐसे बड़े ब्रिसल्स होते हैं, उससे आपकी आइज़ को वॉल्यूम मिलता है। तो आज मुझे थोड़ा सा वॉल्यूम वाला आई लैश करना है, तो मैंने इसका यूज़ किया है। सी, एकदम इंस्टेंटली वॉल्यूम दिख रहा है, देख पा रहे हो? तो डेली रूटीन में अगर आपको यूज़ करनी है तो आप ये वाली मस्कारा भी ले सकते हो। सी, ये भी लो बजट में है और बहुत अच्छा वर्क करती है, प्लस ये वाटरप्रूफ भी है। तो अभी बारिश का मौसम है तो उसके लिए आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। सेम ऐसा दूसरी आइज में भी हम कर लेंगे। सी, कितनी अच्छी लग रही है लैशेस, कोई फेक लैशेस वेयर करने की नीड नहीं है। अब और एक टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब भी आपको बहुत ज़्यादा वॉल्यूमनस लैश चाहिए तो आपको फेक लैशेस अवॉइड करने और क्या करना है, एक बार मस्कारा को अप्लाई कर देना है, थोड़ी देर उसको ड्राई होने देना है और फिर से मस्कारा की सेकेंड लेयर अप्लाई करनी है। सी, अभी ये इतना दिख रहा है, अभी मैं सेकेंड लेयर अप्लाई कर रही हूँ, तो आपको इंस्टेंटली जो डिफरेंस है वो पता चलेगा। फिर से मैं सेकेंड लेयर अप्लाई कर रही हूँ। लुक है ना, दोनों में डिफरेंस लग रहा है आपको? सेम दूसरी आइज में भी मस्कारा को अप्लाई कर दूंगी। ओके, अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इनर कॉर्नर में मुझे और ज़्यादा थोड़ा सा हाईलाइट देना है,
तो मैं फिर से यूरोप गर्ल के हाइलाइटर का यूज़ करूँगी। छोटे से पेंसिल ब्रश को लेकर इनर कॉर्नर में हल्का हल्का अप्लाई कर दूँगी। इससे आपकी आईज थोड़ी सी ब्राइटन अप लगती है और आई का लुक भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है। सी तो जल्दी से मुझे कमेंट करिए आज का आई लुक आपको कैसा लगा। बहुत ही कम प्रोडक्ट में हमने इसको कंप्लीट किया है, एकदम स्मूथ सॉफ्ट इफेक्ट दे रहा है और 5 मिनट में हमने ये आई लुक कंप्लीट कर दिया। जल्दी से मुझे रेट हार्ट भेजिए अगर आपको ये आई लुक पसंद आया हो तो। कनेक्शन इश्यू आवे છે। ओके, जागो ने हार्ट भेजा है। आज सिर्फ जागो ही जग रही, मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी सब सो गए हैं। ओके चलो अभी हम लगाने वाले हैं लिपस्टिक। तो आज का मैं शेड यूज़ करने वाली हूँ एकदम न्यूड सटल लिपस्टिक शेड। सबसे पहले एक न्यूड पेंसिल ले रही हूँ और इससे अच्छे से लिप्स को लाइन देनी है। अगर आपको ओवरलाइन लिप्स पसंद है तो आप वैसे भी दे सकते हो। अगर आपके छोटे लिप्स है तो उसे भी आप थोड़ा सा ओवरलाइन कर दोगे तो आपका लिप्स का जो लुक है वो थोड़ा सा पावती आ जाएगा। मैं आज थोड़े से लिप्स को पावती कर रही हूँ क्योंकि आज का जो हमारा आई लुक है वो एकदम मैंने सटल रखा है, तो लिप्स को आज थोड़े से मैं बड़े कर रही हूँ। तो मैंने लिप्स को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है ओवरलाइन देके। अब जैसे कि मैं कभी भी सिंगल लिपस्टिक शेड का यूज़ करके लिपस्टिक नहीं अप्लाई करती हूँ, तो आज मैं मिक्स करने वाली हूँ ये दोनों शेड्स को। एक है थोड़ा सा पिंकिश न्यूड और एक है थोड़ा सा ब्राउनिश न्यूड। ये दोनों शेड को मैं मिक्स करूँगी। आज सब सो गए यार, बहुत कम लोग जाग रहे हैं। आज सबको बहुत नींद आ गई लगती है। ओके तो दोनों शेड को मैंने मिक्स कर दिया है। ओके तो मैंने लिपस्टिक भी अप्लाई कर दी है। अब अगर आपको ग्लॉस पसंद है तो इसको ड्राई होने के बाद आप थोड़ा सा ग्लॉस भी अप्लाई कर सकते हो। अब हमारा आज का जो लुक है वो थोड़ा सा इंडियन लुक के ऊपर है, राखी स्पेशल लुक है। तो हमारा इंडियन लुक तब तक कंप्लीट नहीं होता है जब तक हम एक बिंदी ना लगा दे। तो अब मैं एक छोटी सी बिंदी लेकर आज सब सो गए लगता है यार। कितने लोग अभी तक जग रहे हैं और मुझे देख रहे हैं। ओके तो मैंने एक छोटी सी ब्लू बिंदी ली है और इसको अप्लाई कर दिया। तो आज का हमारा मेकअप लुक यहाँ ही होकर कंप्लीट है। बहुत ही सिंपल इजी वे में एकदम फटाफट से हमने ये लुक कंप्लीट किया है। ये लुक अगर आप अपने राखी पे करोगे तो आपको बहुत पसंद आने वाला है। अगर आप ये लुक रिक्रिएट करते हो ना तो मुझे ज़रूर से मैसेज करिएगा, मुझे टैग करिएगा मेरे ये लुक के साथ। और आज मैं एक अनाउंसमेंट करने वाली थी बट आज बहुत कम लोग जग रहे हैं, सो मैं सोच रही हूँ कि ये अनाउंसमेंट हम नेक्स्ट लाइव में कर देंगे। ये अनाउंसमेंट बहुत ही अमेजिंग है और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है मेरे पास।
तो आज बहुत कम लोग हमें देख रहे हैं, तो नेक्स्ट लाइव में मैं ज़रूर से ये अनाउंस करूँगी कि ये सरप्राइज़ क्या है। वीडियो पॉज हो रहा है बार बार। एक्चुअली डियर आज थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है, इसकी वजह से वीडियो पॉज हो रहा है बीच बीच में। अब क्लियर दिख रहा है? ओके तो हमारा मेकअप लुक यहाँ ही कंप्लीट होता है। अगर आपको ये लुक पसंद आया है तो जल्दी जल्दी से मुझे रेड हार्ट भेज दीजिए, जल्दी जल्दी से। देखो मैंने इतना टाइम आपके साथ स्पेंड किया है ना, तो अब थोड़ा सा मेरे लिए भी प्यार बरसा दीजिए, रेड हार्ट भेज दीजिए जल्दी जल्दी से। और ये लुक आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइएगा, और ये लाइव सेव रहेगा। इसके कमेंट में आपको मुझे बताना है कि आपको आज का ये लुक कैसा लगा। अगर आप इस लुक को रिक्रिएट करते हो तो मुझे ज़रूर से टैग करिएगा। थैंक यू जागू, थैंक यू हिना। ओके तो सबको गुड नाइट, बाय बाय। नेक्स्ट लाइव में मिलते हैं बहुत जल्द, और थैंक यू सो मच ये लाइव को एंड तक देखने के लिए। अब यहाँ ही हमारा लाइव हम एंड करते हैं। Very good, Auntie Chira.